बड़ी कैलकुलेशन के बाद ये मेरा नतीजा निकला कि जर्मनी बेटर है। बाकी देखें, एक तो कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा ये एक एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, फ़ीस के हिसाब से या वो चीज़ें, क्योंकि अमेरिका कनाडा फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2020 में अप्लाई किया था, 21 में मैं यहाँ आया था। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, अगर उसका वो 12,000 यूरो वेव ऑफ हो गया तो फिर उसका खर्चा क्या है? उसने एम्बेसी की कुछ 100 यूरो फीस देनी है इंटरव्यू की, या टिकट लेनी है जहाज 5 लाख भी नहीं बनता फिर। हाँ जी, वो भी पेगासस की लें 250 की मिल जाती। बिल्कुल। हाँ, सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनस तारदिस बोना तारदा बोनसेरा कालिस्पेरा गुड नाबन जंबो गन आयरन हाय एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अज़र कियानी, आप देख रहे हैं PK49 न्यूज़ जर्मनी। परदेश कहानी में आपको कहूँगा खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अपना खूबसूरत से प्यारा सा नाम बताइए। नोमान अहमद नाम है जी मेरा। नोमान अहमद। नोमान अहमद को आज हमने बिल्कुल जाते हुए पकड़ लिया। कहीं जा रहे थे, काम पे थे, तो मैंने कहा चलो आपसे गपशप करते हैं। हम यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए स्टूडेंट्स के हवाले से, और इनकी कहानी भी हम इनसे सुनेंगे। अच्छा, ये बताइएगा आपका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान कहाँ से है? मेरा पंजाब से जी, मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। तो कब से जर्मनी है आप? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको। कैसे आए थे जर्मनी? जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। स्टूडेंट आए थे। जर्मनी क्यों आए? सर, मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। वहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी धक्के खाए, तो मेरा बड़ी कैलकुलेशन के बाद ये मेरा नतीजा निकला कि जर्मनी बेटर है। बाकी जर्मनी बेटर है, क्यों? इस लिहाज से कि देखें, एक तो कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा ये एक एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, फ़ीस के हिसाब से या वो चीज़ें, क्योंकि अमेरिका कनाडा फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे अगर आपका अच्छे कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, आपकी फ़ीस नहीं भी होती। अच्छा, फीस नहीं भी होती? 0 फीस जी। अच्छा। और वहाँ पे तो मुझे कोई नहीं ऐसा चक्कर नज़र नहीं है, मुझे नहीं नज़र आया अपनी उस तगोदो में, शायद कोई होता हो। तो आपने किस सन में अप्लाई किया सबसे पहले? मैंने ये तकरीबन 2020 में अप्लाई किया था, 21 में मैं यहाँ आया था। 21 में आप, मतलब प्रोसेस समझ लें 1 साल का प्रोसेस हुआ वहाँ पे? हाँ जी, तकरीबन ये 1 साल का प्रोसेस तब होता था। अब का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं इन्फॉर्मेशन, एम्बेसी कितना डिले कर रही है, तब अपॉइंटमेंट्स में एक्चुअली डिले होता था। बाकी प्रोसीजर सेम ही होता है, उधर की यूनिवर्सिटीज़, इधर की एवरी कंट्री। लेकिन असल में यहाँ पे थोड़ा सा ये जर्मनी स्लो हो जाता है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं वीज़ा एम्बेसी की, वो थोड़ी स्लो होती थी। अब भी शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्लो ही चल रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि कॉस्टली ये मुल्क जो है वो अच्छा है एज अ स्टूडेंट, तो ये आपने वहाँ पे देखा, पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो प्रैक्टिकली आपने क्या देखा? प्रैक्टिकली भी मैं किसी और कंट्री में तो गया नहीं है, मैं हवा में तीर तो नहीं मारूंगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो ये कि मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो मैं सोच के आया था वहाँ से, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। यहाँ पे सर्वाइवल इजी है। अल्टीमेट गोल क्या होता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट वहाँ से आए, कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल, कि अगर इतने लैंडलॉर्ड हों तो फिर तो आप आके तो सिर्फ पढ़ें और फिर आपको कोई और गोल ना हो। हमारा अल्टीमेट गोल, खसूसन हमारा मंडी बहाउद्दीन वालों का, तो यही होता है कि मतलब हर बंदा यहाँ पे अपने ज़रिए मुआश के लिए आया है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी, स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट स्टडी मैंने भी कंप्लीट की, स्टूडेंट्स आएँ पढ़ें, स्टडी कंप्लीट करना मैं बहुत उसको इनकरेज करता हूँ। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है स्टूडेंट का? जॉब, पैसा, क्योंकि हम हमारे अब कंट्री में इतने मौके नहीं रहे, तो उस वजह से मैंने ये देखा है कि बेटर है। सही। हाँ जी, स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहेगा। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे आके, किस में पढ़ा आपने? मैंने जी PhD में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने किसी वजह से उसको छोड़ दिया। फिर मैंने एक मास्टर्स पाकिस्तान से किया हुआ था, एक मास्टर्स मैंने अगेन यहाँ पे किया है। अच्छा। दोनों MBA, किस में? दोनों MBA हैं मेरे। अच्छा, वो MBA पाकिस्तान वाला फिनांस में है। अच्छा। ये मैंने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनको ज़रा
शुरू से तफसील से कि सबसे पहले जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने इंटर किया है और वो यहाँ पे आना चाहता है, या फिर मैट्रिक है वो आना चाहता है, या फिर उसने ग्रेजुएशन किया है वो आना चाहता है, थोड़ा सा शॉर्टली आप जो है वह बताएं कि कैसे वो कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, वो किस मतलब जैसे कि किस बेस पे वो आ सकते हैं। देखें जी, मैट्रिक जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं, जी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जो है वो उसको यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो ये जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बैचलर्स की जो डिग्रीज़ हैं जी वो ये अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, सही, जर्मन लैंग्वेज में। तो उसके लिए फिर ये तरीकाकार होता है कि जब वहाँ से स्टूडेंट आता है तो यहाँ पे आके आपको पहले जर्मन ज़ुबान सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपने पढ़ना जर्मन में है, आपने एग्ज़ाम जर्मन में देना है, आपने सब कुछ जर्मन में करना है। अगर आपने इंटर किया होगा तो, अगर इंटर किया होगा, अगर बैचलर्स में आप आ रहे हैं, अगर मास्टर्स में तो फिर आपके ऊपर से ये चेक हट जाता है। ये हट जाता है, ठीक है। फिर हाँ, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो इंग्लिश में आपको कोर्सेज दे रही हैं, फिर आप इंग्लिश में कर लें। इंग्लिश तो तकरीबन अपने कंट्री में वो तकरीबन, हाँ, वो तो आती है। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर यहाँ पे हैं तो आपका लैंग्वेज बैरियर कम अज़ कम वो नहीं रहता। लेकिन जैसे आपने मास्टर्स किया, उसके बाद जब आप जॉब करेंगे तो लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली आ ही जाती है बंदे को। देखें, 4 साल में मुझे तो इतनी आ गई है। अच्छा। मैं हर बंदे को अपनी एक उसका एक रेंज है ना जी, ठीक है। मेहनत करने से मुझे लगता है कि सब ही बराबर हैं। अल्लाह ताला ने दिमाग सबको बराबर दिया है। जो ध्यान नहीं देता वो ठीक है, वो फिर एंड पे ये कह सकता है जी मेरा दिमाग नहीं इतना। अल्लाह ताला ने सबको बराबर दिया है। मुझे लगता है डिग्री कंप्लीट करते करते इंसान को इतनी लैंग्वेज ज़रूर आ जाती है कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा कि पाकिस्तान में एक मशहूर है कि आपके पास पैसे हों तभी आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ से आने के लिए कितने कुछ पैसे आपको चाहिए? सर, पैसों की ये स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम एक फिर एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है ना कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी आप गोएथे में बैठे हैं, ठीक है, आपको फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रही है। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, वो आपको हो सकता है 5,000 यूरो चार्ज कर रही होगी। तो वो आपके बजट के ऊपर तो फिर वो डिफरेंस होगा ना, कि आपका ये चीज़ें डिपेंड करती हैं फिर प्रोसेस के साथ कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ। अब वो आपके पिछले मार्क्स डिसाइड करेंगे, आपका आइल्स का स्कोर डिसाइड करेगा, ठीक है। वो जब एडमिशन, अब फ़ीस में फ़र्क आ गया एक जगह पे। दूसरा ये होता है कि अब जैसे कनाडा में या जर्मनी में ये चलता है ब्लॉक अकाउंट का, तो ब्लॉक अकाउंट अब आपने रखवाना होता है। आजकल मेरे ख्याल में उसका 12,000 समथिंग रखवाना पड़ता है, या 12,000 यूरो। तो मेरे टाइम पे 10,000 कुछ यूरो थे, 10,500 यूरो। वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ रहे हैं जी। ये भी फ़र्क हो गया। और फिर ये होता है कि अब जिस तरह किसी का, अब मैं ये बड़ी एक आपको एक पते की बात बताने लगूँ जो हमारे लोगों को वहाँ पे नहीं पता होती, या कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं बताना नहीं चाहते शायद। हमारा मकसद यहाँ पे बैठ के बात करने का ये है कि स्टूडेंट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाए, और जितनी मेरे पास है, और इसके ऊपर मेरी बहस नहीं है। अगर कोई बंदा कोई इसको चैलेंज करना चाहे कि जी जो हमें छोड़ी हैं जी, ये नहीं। एक चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर आपका कोई बंदा है, ज़रूरी नहीं कि आपका ब्लड रिलेटिव हो, बाप या भाई हो, नहीं, कोई और बंदा भी आपको काइंड ऑफ एक स्पॉन्सर होता है। वो मैंने एक केस में देखा है, पाकिस्तान रहते मैंने सुना था कि ये ऐसा नहीं पॉसिबल होता, या वो वीज़ा रिफ्यूज़ या नहीं रिफ्यूज़ होता। आप यहाँ पे एक अदारे से वो बनवाते हैं लेटर, एक जैसे आप यूँ समझ लें कि आपने एक अंडरटेकिंग देनी है कि मैं इस बंदे के अखराजात जो आप 12,000 यूरो सबमिट करवा रहे होते हैं, 1 साल का वो खर्चा होता है स्टूडेंट का, वो इनको नहीं चाहिए, वो हमारे ही हैं पैसे, वो हमें मंथ बाय मंथ वो इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलते हैं, ठीक है। अब वो लेटर जो है वो उस 12,000 को जस्टिफाई करता है। आपका यहाँ पे बैठा एक बंदा ज़मानत दे रहा है कि वो जो मंथ बाय मंथ इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने इसको देनी है, इसके पैसे में से वो मैं इसके अखराजात बर्दाश्त कर लूँगा ना, सही, ठीक है। तो फिर वो वेव ऑफ हो जाता है। अभी आपका खर्चा फिर फ़र्क में आ गया। जो तो स्टूडेंट वो वाला है जिसने 12,000 यूरो रखवाना है, उसका 12,000 यूरो हो गया। आगे फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अगर उसकी एजुकेशन है, चलें वो 12,000 के ऊपर ज़ीरो उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं होगी। फिर उसको एम्बेसी की फ़ीस है या टिकट है, बिल्कुल अल्लाह के फजल से उसका वीज़ा लगता है, तो ठीक है, थोड़े पैसों में काम हो सकता है। और अगर वो उसके पास वो वाला ऑप्शन है कि वो किसी से लेटर बनवा सकता है या वो चीज़ कर सकता है, तो मेरा ख्याल है वो उस 12,000 यूरो को भी वेव ऑफ कर सकता है।
तो फिर शायद उसकी अच्छा वो भी आप सर फिर आप यूँ समझ लें कि जर्मनी वो 5-6 लाख में आ सकता है। जर्मनी 5-6 लाख में जी। स्टूडेंट आ सकता है जी। अगर वो चीज़ रिमूव हो जाए तो। रिमूव हो जाए, खर्चा ही सारा उस चीज़ का है। हाँ बिल्कुल। अब कई सारे स्टूडेंट हमारे कंट्री में, मैं इतना तो लायक नहीं अपने आप को समझता, कई सारे स्टूडेंट बड़े कॉम्पिटेंट हैं। अब वो अगर यहाँ पे आईटी की एजुकेशन के लिए आते हैं, या आईटी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं। अब मास्टर्स करने बंदा आ रहा है, उसकी अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, अगर उसका वो 12,000 यूरो वेव ऑफ हो गया तो फिर उसका खर्चा क्या है? उसने एम्बेसी की कुछ 100 यूरो फीस देनी है बिल्कुल। इंटरव्यू की, या टिकट लेनी है मतलब जहाज़ ये की। 5 लाख भी नहीं बनता फिर। हाँ जी, वो भी पेगासस की लें 250 की मिल जाती। बिल्कुल हाँ, मतलब आप देख लें, मतलब 3-4 लाख में आप जो है वो 5 बड़ी, अगर ये काम हो जाए जैसे आप बता जी। रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब यहाँ पे आए तो स्टार्ट में क्या मुश्किलात होती हैं एक स्टूडेंट को शुरू में, बिल्कुल जब बिल्कुल नया बंदा एक नए मॉल में आता है? जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादातर जो है वो गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, शहरों से भी लोग आते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो माहौल यहाँ का कुछ और है। तो कैसा फील किया आपने? सर इसके ऊपर हर बंदे के अपने अपने नज़रियात हैं। मैं अपना नज़रिया बयान करूँगा, और जिसको वो समझ में आए वो उसको एक्सेप्ट करे, जिसको नहीं आए उसके ऊपर बहस नहीं है वो उसको ना ले। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन, एक नज़रिया है ज़िंदगी को गुजारने का। आप जब अपना मुल्क छोड़ते हो, मैं अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि जब जहाज़ रनवे से टायर उठाता है ना, तो फिर पाकिस्तान नहीं है वो, फिर वो जिधर भी दुनिया के जिस कोने में जाके उतरता है सब एक जैसा है, फिर परदेश है। ठीक है, तो मुश्किलात मैं जो फ़ील करता हूँ, या मेरा नज़रिया जो है वो यही है कि आप फैमिली से दूर हो जाते हैं। बस आप ज़ाहिर बात है आपने एक उम्र गुजारी होती है वहाँ पे, आपकी बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं, दोस्त होते हैं, आपके शौक़ होते हैं, कोई पेट्स रखता है, कोई खेलता है, कुछ है। उसके अलावा जो स्टूडेंट ख़ुसूसन मेल, वो तो अगर ये बात जर्मनी में अगर डिनाई करता है कि मैं मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको कम अज़ कम नहीं समझता कि वो बंदा फिर काबिल है। यहाँ पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं उस हवाले से कि स्टूडेंट को ये परेशानी हो कि जी वो वहाँ पे जाकर खर्चे कैसे पूरे होंगे, ये कैसे होगा, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम। हाँ, माँ बाप से दूरी, बहन भाइयों से दूरी, वो सर आपको भी है, वो मुझे भी है, वो हर किसी वो को, तो स्टूडेंट हो या फिर जी जॉब के लिए कोई है वो, या जैसे भी हो। मेरे नज़रिए के मुताबिक अपना मुल्क छोड़ने के बस वो एक है, और वो मेरा ख्याल है जिस कंट्री में भी दुनिया के में चले जाएं, जैसे मैंने आपको बता दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए आने वाले हैं जो तैयारी बना रहे हैं कि हम जर्मनी जाना चाहते हैं, तो इनिशियल में सबसे पहले उन्हें करना क्या होगा? क्या यूनिवर्सिटी में पहले दाखिला लेना पड़ता है, या इस हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएं। सर उनको अपनी देखें, यूनिवर्सिटी को भी छोड़ें, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर उनको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि उनको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए वहाँ पे जर्मन एम्बेसी में क्या डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करने हैं। सही, वो चेक लिस्ट है, ठीक है। उसमें उन्होंने आइल्स का भी बताया हुआ होगा, उसमें उन्होंने हर चीज़ का बताया हुआ होगा। अब उसमें क्योंकि उन्होंने सबसे पहला चेक मार्क ये रखा होगा कि जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए ना आपका, तभी आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। अब आप उस यूनिवर्सिटी के पीछे हो जाएंगे, एडमिशन लेंगे किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में, उसके पीछे भी फिर स्टोरी होती है, वो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी डिग्रीज़ होती हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन ने करनी होती हैं अटेस्ट, और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखें ये गोएथे वालों को नहीं ना पता कि आपने डिग्री कैसे की है, कैसे बनवाई है, उन्हें तो चाहिए ना प्रूफ चाहिए। आपके मुल्क का एक जिम्मेदार अदारा उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है कि हम जिम्मेदार हैं कि ये ओरिजिनल है डिग्री, या इस बंदे ने ये की हुई है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, HEC, वो डिग्रियाँ टेस्ट करवानी होती है। उसके बाद आप अप्लाई कर कुछ यूनिवर्सिटी, ये फिर ये है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी डिमांड करती हैं उनको, लेकिन मोस्टली करती हैं। तो वो डिग्रीज़ अटेस्ट करवा के एडमिशन अप्लाई करना होता है। एडमिशन लेटर आपको आ गया, अगली स्टोरी आपको वो एडमिशन लेटर क्लियर कर देगा उसमें साहब, क्योंकि वो एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी के आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने आइल्स पहले नहीं भी किया हुआ, वो आपको कहेंगे कि आपने इतने बैंड्स आइल्स हमें सबमिट करना है, सही, ठीक है। वो आपको उतने बैंड का आइल्स करना पड़ेगा, फिर वो आपको स्टोरी उसकी फ़ीस की भी पता चल जाएगी कि आया आपका एडमिशन फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हुआ है, या वो उसकी फ़ीस 2000 यूरो सेमेस्टर की है, 3000 है, 4000। बहरहाल यहाँ पे वो
कनाडा अमेरिका वाला वो 10-15 हज़ार डॉलर वो वाली सीन स्टोरी नहीं नहीं है, है, वो नहीं है। आपको अच्छा maximum अच्छा, ये आपकी बात कर ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जैसे एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी या किस इलाके में, या कोई ऐसा जो आप कोई टिप्स देना चाहें? सर मैं पहले सबसे तो रिकमेंड ये करूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70% से ज़्यादा होते हैं वो स्टूडेंट्स तो, या हमारे जो पाकिस्तान का ग्रेडिंग सिस्टम है आप कह लें 3.5 CGPA इतना तकरीबन हो जिन बच्चों का, उनको तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें वो उन यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले टारगेट करें जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं, ताकि यहाँ पे आके उनके कोई एक्सपेंसेस ना हो, उनका खाने पीने का एक्सपेंस हो, रिहाइश का एक्सपेंस हो, अपना मौज से पढ़ें। सही, ठीक है, या फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, और अगर वो उसके मतलब उसके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आते, फॉर एग्ज़ाम्पल सारे स्टूडेंट नहीं भी आते, तो फिर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि फिर बर्लिन, फ्रैंकफर्ट ऐसे बड़े शहरों का इंतखाब करें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बड़े शहरों में ये होता है कि फिर आपके आगे सर्वाइवल के मौके अच्छे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको काम आसानी से मिल जाते हैं, आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ये चीज़ें छोटे उनमें सिटीज़ में नहीं होती। तो फिर इंगेज अपने आप को करें उस तरफ, पहले फ्री एजुकेशन की तरफ जाएं, फिर उसके बाद अगर चलो पेड भी करना है फिर उसके बाद वो बड़े सिटीज़ को टारगेट करें, जिसमें बर्लिन मैं रेकमेंड करूँगा, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट। म्यूनचन थोड़ा महंगा है, मैंने सुना है, मैं गया नहीं, लेकिन म्यूनचन थोड़ा सर्वाइवल में महंगा है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि फिर उसके बाद क्या स्टेप है? फिर अल्लाह का नाम लेके जी स्टडी करें। मैं किसी भी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे आएँ और स्टडी छोड़ दें। स्टूडेंट अपना स्टडी कंप्लीट करे, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ये है कि 18 महीने का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ आपको एक जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। 18 मंथ्स के अंदर आपने, पहले ये चेक था कि आपको अपनी मुतल्लिका डिग्री के हवाले से आपको जॉब लेनी थी। अब आप कोई भी जॉब सिक्योर कर लेते हैं जिसकी एक अच्छी सैलरी है, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। उस 18 महीने के टाइम फ्रेम में आपने एक जॉब सिक्योर करनी है जो आपको एक हैंडसम सैलरी देती हो। मैं लोग इख्तलाफ ना कर जाएं, इसलिए मैं एक रेंज कह देता हूँ कि 34-3500 यूरोज़ ब्रूटो मिनिमम, जिसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, नेट इनकम नहीं। वो आफ्टर टैक्सेशन आपकी 2400 रह जाए, आपकी 2200 रह जाए, नो प्रॉब्लम। सही। आपकी 3400-3500 ग्रॉस होनी चाहिए। अच्छा, एज अ स्टूडेंट आपको जॉब मिलने में दिक्कत हुई, आसानी हुई, क्या हुआ? एज अ स्टूडेंट तो मैं नहीं समझता, मैं जॉब नहीं कर रहा, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। मैंने एक ही जॉब पे अप्लाई किया है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। और उनकी मुझे अभी 2-3 दिन पहले कॉल आई, मुझसे उनकी थोड़ी सी HR वालों की उनकी मेरी बातचीत हुई फ़ोन पे ही। मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अपने मयार कह लें आप, या बस मुझे समझ में नहीं आई। मैंने उनको कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता। सही। नहीं, जब आप स्टूडेंट आए थे तो उस वक्त जो आप पार्ट टाइम जॉब की, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब जॉब की तरफ आप मैं पहले उसके बाद का जवाब दे दूं। मैंने पहले समझा कि आप शायद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी पूछ रहे हैं, स्टार्ट वाली भी बताता हूँ। लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको बताई कि एक ही जॉब अप्लाई किया स्टडी कंप्लीट करने के बाद, एक ही जॉब के ऊपर से मुझे फ़ोन आया है। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं कह रहा कि मैं हायर ही हो गया, लेकिन मैं शायद आगे उनके साथ वाइटा चलता तो शायद मैं हायर भी हो जाता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं उसमें डेवलप हुआ, मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसा नहीं कि मौत प्रोग्राम है, नहीं मिलती हैं जॉब्स। और जो आपने बात की है कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान आके, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं लड़कों के लिए तो। और मेरे ज़िले के जो लड़के हैं, मंडी बाउद्दीन आपको पता है, शेरों के शहर से वो जाना जाता है, तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लेकिन मुझे लगता है जो है वो फीमेल के लिए भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मिल ही जाती है। जी डेफिनेटली। देखें, फीमेल्स, हमारे जो कल्चर की फ़ीमेल्स हैं या हमारी फैमिलीज़ की जो फीमेल्स हैं, हम लोग चलें अल्लाह करे सबके भाई हों और अच्छे हों, लेकिन जो फीमेल मेरा ख्याल है जिसका भाई या बाप उसके सर पे कायम है, हमारी फीमेल्स को तो ये जिम्मेदारी ही नहीं ना कि उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना है। हम तो सर इधर हमने तो अपनी फ़ीस भी निकालनी है, हमने तो अपने खर्चे भी निकालने हैं, हमने पीछे भी देना है, जो सच्ची बात है।
सही है। ठीक है, फीमेल को वो नहीं है। कहीं ना कहीं 100 में से कुछ होंगी, चले मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी भी, जिनकी फैमिली में वही रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। लेकिन उनको भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह है कि वैसे फीमेल को भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसने अपना हर चंद करना उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टूडेंट को कितना अलाउ होता है वीक में? एक स्टूडेंट को सर 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। सही है, अलाउ होता है, मतलब वो अलाउ अलाउ होता सही है। है। अलाउ तो अल्लाह के हुक्म से 24 घंटे होता है। हाँ जी, पाकिस्तानियों को तो वो आगे आगे मैंने आगे आपको बताया कि मतलब जो आगे वो हिम्मत है ना, नजरियात का फर्क है। आपकी- मेरे नजरिए, मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ, अलाउ इंसान को 24 घंटे, जब आप अपना मुल्क छोड़ आए सर, आप अपनी फैमिली को छोड़ आए, आप अपने शौक छोड़ आए, आप अपने दोस्तों को छोड़ आए, आप अपनी सरजमीन छोड़ आए, फिर आपको सस्ते में तो नहीं तुलना चाहिए ना, नहीं, फिर तो जाहिर सी बात फिर है। एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर बिल्कुल जो ऐसा अलाउ है वो भी करो, जो नहीं अलाउ वो भी करो। है, ज़बरदस्त। समझ ये तो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि जर्मनी आपको जब स्टार्ट में आया तो कैसा लगा? एक नया एनवायरनमेंट, बिल्कुल नया माहौल, तो शुरू में कोई हुआ कि यार वापस जाना चाहिए, क्यों आ गया हूँ? नहीं जी, वापस जाने का तो कभी ख्याल नहीं आया, सीधी बात है, कश्तियाँ जला के आए थे। अच्छा जी, तो ये है कि शुरू में इतना ही, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फैमिली का होता है, थोड़ा सा खिंच होती है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लाडों नाजों में गुजारे हों, वो फिर उनको ज़रा फैमिली में बंदा करता है। उसके अलावा थोड़ा सा लैंग्वेज का शुरू में बैरियर रहता है, क्योंकि शुरू में तो आपको बिल्कुल ABC भी नहीं ना आती होती, बिल्कुल। तो वो उस हवाले से थोड़ा सा ज़ुबान का थोड़ा सा आ जाता है मसला। अक्सर प्रदेश में आके लोग कहते हैं हम रोते हैं, आप कभी रोए? सर मैं कभी नहीं रोया। मंडी दा हम मंडी दा भैया सर मंडी दे ते मैं कहना मंडी वाले ਉਂਝ भी नहीं ਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, रोंदे नहीं। तो ये है कि मैं उर्दू में ही कंटिन्यू रखता हूँ ताकि ऑडियंस जी, सारी बिल्कुल सारी है। बात आपकी किस तरह की थोड़ा सा तड़का होता है ना, तड़का बीच में होता है, पंजाबी का, बिल्कुल। आपको पता है जब सर नहीं वो मज़ा रोए नहीं रहता रोए ना। नहीं सर, रोए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, मर्द का काम ही नहीं है कि ठीक है, फैमिली हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, मिस करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन बुज़दिल नहीं है। पंजाबी बुज़दिल होते ही नहीं है, आपको पता है। तो नहीं यार, पता है क्या, ये इसमें मेरे ख्याल में बुज़दिली की बात नहीं होती, क्योंकि ये जो अपने वालिदैन से बिछड़ना होता है या अपनी फैमिली से, ये बंदे को सम टाइम रुला देता है। हो सकता है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि हर बंदे के अपने नज़रियात हैं, मैंने अपने नज़रियात बताए। जी, जी। हो सकता है आपके नज़रियात और हो, किसी और के और हों। कोई अगर रोता भी है तो मेरी उससे कोई शिकायत नहीं है, ये मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा। हर किसी की अपनी अपनी, ये तो देखें, अपनी मेंटल पावर है, अपना दिल है, तो मैं नहीं रोया। तो आप क्या कहेंगे जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, उनको आना चाहिए? सब कुछ है सर, उनको कल नहीं आज आना चाहिए। सही। आपको बहुत सारे, आप इधर जितने मर्जी बंदों को पकड़ के, स्टूडेंट्स को ही पकड़ के बिठा लें, आपको कहेंगे जॉब्स नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ है यहाँ पे, कल आना है, आ जाएं, मेरा ये रिकमेंडेशन है, और ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है। सही जी। और जैसे एक बंदा है, उसने ग्रेजुएशन की है सिंपल BA करके, तो उसको क्या कहेंगे कि वो किस स्टडी में आए, क्या पढ़े आके? देखिए, बैचलर सिंपल अगर बंदे ने किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे कोर्सेज़ हैं ऐसे, काफ़ी वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन उनको सर्च करना पड़ेगा। जो ज़ाहिर बात है, अब एक बंदे ने सिंपल मास्टर्स बैचलर्स किया हुआ है तो वो IT में तो नहीं आ सकेगा, या वो बिज़नेस में तो नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे वहाँ पे नहीं होता B.Ed M.Ed इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं, बिल्कुल। उस तरह के भी कोर्सेज़ होते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उनमें अपना यूनिवर्सिटीज़ वैसी वाली सर्च करके जो वो कोर्सेज़ ऑफ़र करती हों, ठीक है। बेशक उनका आगे फ्यूचर कोई ना हो, फ्यूचर तो मैंने आपको बताया, ये सर गाड़ी खड़ी है आपके सामने, जॉब नहीं कर रहे, ऊबर चला रहे हैं, ऊबर ठीक चला है? रहे हैं। हाँ, क्या बात। तो बस अपना अपना खेल है, अपनी अपनी चाल है। तो मतलब आप गोल क्या लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइएगा, गोल का आपने जिक्र किया, आप पाकिस्तान से जब आए, एक ख्वाब था कि मैं यार जा रहा हूँ जर्मनी, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये भी करना है, तो कहाँ तक आप ने अचीव किया अपने वो गोल, अपने वो ख्वाब, कहाँ तक पहुँचे अभी तक? सर ख्वाब मेरे नज़दीक, मेरे नज़रिए के मुताबिक ख्वाब, मेरा ख्वाब सक्सेस था,
मीन्स ऑफ सक्सेस के ऊपर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। और अल्टीमेट गोल किसी भी लड़के का मेरा ख्याल है जो थोड़ा अपनी फैमिली का या वो सगा होता है, उसका यही गोल होता है कि ठीक है वो एक अच्छे पैसे कमाए बाइज़्ज़त तरीके से, और वो जिस हाल को छोड़ के गया हो उससे इम्प्रूव करता करता चला जाए दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मतलब आपने जो एक सोच के आए थे, जो एक ख्वाब लेके आए थे, उसकी तरफ रवाना हुआ जी, है, रवाना। मंजिल की तरफ। जी बिल्कुल। चलो जी, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको अपनी मंजिल बहुत तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। काफ़ी हद तक कोशिश करके पहुंच भी चुके हैं, काफ़ी आगे जितनी उड़ान इंसान उड़ सके फिर ज़ाहिर है वो जवान बंदे का काम है। आप क्या समझते हैं, जर्मनी में एक आम इंसान को भी बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो जैसे चाहे वो तरक्की कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जर्मनी में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट काइंड ऑफ पाकिस्तान एंड अपने जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो ये सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हर इंसान को मौके मिलते हैं। आपकी अपनी दौड़ है, कहाँ तक है, अपनी अपनी, मैंने कहा ना, अपनी अपनी खेल है, अपनी अपनी चाल है। जहाँ तक आप दौड़ लगा सकते हैं लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये मौके आपको देते हैं जी। बिल्कुल। और मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि पिछले तकरीबन 20-25 साल से हूँ, और मैंने देखा है उन लोगों को जो पाकिस्तान में बिल्कुल वो कहते हैं कि जड़ा किसे कम जोगा नहीं है पंजाबी च, वो इत्थे आके उसने बड़े काम किए ने। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया, अभी मैं अगर आपसे अपनी, ज़ाहिर बात है आपके प्रोग्राम में या थोड़े से टाइम में इतनी लंबी लाइफ स्टोरी तो शेयर नहीं कर सकता कोई बंदा, लेकिन अगर आप मुझसे एज ए स्टूडेंट पूछें 4 साल में मैंने वो सब किया है जो एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। सही। जो यानी स्टूडेंट कर सकता है तो मैंने किया है ऑब्वियसली। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा या मैंने कोई चर्च या पाउडर शोडर नहीं बेचा, लेकिन मकसद है कि ये पाकिस्तान के अंदर बैठा स्टूडेंट या कई और कंट्रीज़ के अंदर बैठे स्टूडेंट जो ये शिकवा कर रहे होते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, या इतनी तरक्की नहीं कोई स्टूडेंट कर सकता, या वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं इस वक्त आपको अगर बताऊं, मैंने स्टडी मार्च में कंप्लीट की है। ये ऑफ द रिकॉर्ड अपने जो बहन भाई ऑडियंस देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स मुझसे जूनियर्स, मैं उनके इनकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ कि हालांकि ऐसी बातें कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता, ठीक है, कि यहाँ पे जर्मन कानून के मुताबिक स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मैंने आज जैसे आपको बताया, 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा होता है। फिर आप जॉब एक हासिल करते हैं, फिर आप 2 साल उस कंपनी के बाउंड रहते हैं। वो कंपनी के नाम का वीज़ा होता है आपके पास, वो बाउंड वीज़ा होता है। उसके बाद जाके आप खुला वीज़ा, नहीं जिसको कहते हैं हमारे पंजाबी, जी हाँ, खुला वीज़ा हो गया। खुला वीज़ा, वो खुले वीज़े पे जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट होने के भी 3 साल बाद वो खुले वीज़े पे जाता है। मेरे बटुए में इस वक्त खुला वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी। तो मैं क्यों किसी को डिस्करेज करूं जो पाकिस्तान में अपने जो जूनियर्स या बहन भाई बैठे हैं जो बाहर आना चाहते हैं। मैंने इसीलिए आपको पहले बड़ी शॉर्ट बात कर दी, कल आना है आ जाएं। ज़बरदस्त, बहुत मौके हैं यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल आखिरी आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में आपने कितना कुछ काम किया, साथ काम भी और पढ़ाई भी? सर मैंने काफ़ी स्ट्रगल, इस हवाले से स्ट्रगल इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रगल मुश्किल के हिसाब से ना करें लोग इसको कैलकुलेट। स्ट्रगल से ये है कि आप, ज़ाहिर बात है, आपने वो यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी से आके अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपनी पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद आपने काम भी करना होता है। तो आपका ठीक ठाक टाइम तो लगता है, एनर्जी तो लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन है तो किया है, सही करके ही सब कुछ किया है। जी। कोई आखिरी मैसेज हमारे देखने और सुनने वालों को? मैसेज जी मेरा स्टूडेंट्स को सिर्फ ये है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बाद में भी आप कैनी साहब के चैनल के थ्रू या कोई इनको कमेंट्स में या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। किसी बहन भाई को मेरी फिर भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी, अगर ये मुझसे कहेंगे, आज तो चलें एक्सीडेंटली मुलाकात होगी, मैं मज़ीद इस चीज़ को डिटेल में बताने को तैयार हूँ। और दूसरा मेरा सिर्फ अपने यंग बहन भाइयों से या जूनियर से ये है कि आप लोग कहीं भी, ये भी मेरा एक नज़रिया है, किसी को पसंद आए वो रखे,
किसी को ना पसंद आए वो जाने दे, उसके ऊपर हमारी बहस नहीं है। कोई मेरे साथ वीडियो ना खेलना शुरू कर दे, ये बंदे ने यार पता नहीं कोई सितारों की बात बता दी, ऐसा तो नहीं होता बाहर। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये बच्चों को राय है कि प्लान के बिना कुछ भी नहीं होता। ये जितना कुछ आपको स्टोरी सुनाई है ना, जो आपको हर बात पे कहा है कि नहीं जी कल आए, आ जाएं, ये करें वो करें, हर बात पे इनकरेज किया है, ये इनकरेजमेंट ऐसे नहीं निकलती। इसके पीछे भी एक सीन है, और वो है एक परफेक्ट प्लान। बिल्कुल परफेक्ट प्लान अगर आप तैयार करते हैं तो आप दुनिया की किसी चीज़ में, सर आपने रिसर्च है ना, मैंने आपसे क्या जिक्र किया, मैंने रिसर्च किया पाकिस्तान में, मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा, मैं इधर आया। ठीक है, रिसर्च के बगैर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये माइक में हम बात कर रहे हैं ना, आपको क्या हमारे बंदों का क्या पता है, क्या नज़रिया है बाहर आने का। स्टूडेंट है, चाहे कोई किसी भी मीन से आ रहा है बाहर, उसका क्या, मैंने लोगों का, अपने लोगों का ये सुना है, जावा दे वेखी जापी जाए दी, नहीं चीज़ वेखी जापी जाए दी नहीं होती। ये किसी ने अगर माइक बनाया ना सर, इसके पीछे रिसर्च है एक लंबी। ठीक है, ये उसने ये नहीं कर दिया कि एक डंडा बना के उसके ऊपर ये फॉर्म सा लगा दिया और उसने कहा कलो जी गल वेखी जापी जाए दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू, एक रिसर्च के थ्रू, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू। रिसर्च का पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा। तो मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ मैसेज ये है स्टूडेंट्स को कि पहले चीज़ का अच्छी तरह से मुशाहिदा करें। सही, ठीक है, उस चीज़ के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी तैयारी करें। जैसे मैंने आपसे बताया कि 1 साल के लिए मुझे उसका वेट करना पड़ा अपॉइंटमेंट का, जब मैंने इधर आना था। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो पीछे आने वाले हैं कि आप उस 1 साल के टाइम को यूटिलाइज करें ना। आप इतनी कोई A1 A2 लेवल की जर्मन सीख लें उस टाइम में, यूट्यूब से देख के। ठीक है, यूट्यूब से आप फिल्में देख सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ है यूट्यूब से आप फिल्में देख सकते हैं सर, पूरा लेसन पढ़ा, और यूट्यूब से हमें भी देख सकते हैं आप जी। यूट्यूब से आप टिकटॉक देख सकते हैं, मतलब टिकटॉकर्स के वो देख सकते हैं प्रोग्राम्स, या दूसरा तीसरा आप अपनी। ठीक है, मैं उन चीज़ों को भी कंडेम नहीं करता, हर किसी की अपनी, वो भी करें आप। सही, लेकिन लेकिन आप अपने टाइम में उसमें उसको यूटिलाइज करें। वो तब ही हो सकता है जब स्टूडेंट अपना पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा, अपना एक प्लान सेट करेगा कि मैंने इस प्लान के तहत चलना। फिर यहाँ आके भी प्लान है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, हर बंदे की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है ना। हो सकता है मेरे वालिद साहब की कुछ और इनकम होगी जब मैं आया हूँगा, आपके वालिद साहब के कोई और हालात होंगे, आपके वालिद साहब हो सकता है लैंडलॉर्ड होंगे, आपको यहाँ के ना करना पड़ता होगा कुछ। मैंने तो अपने सिस्टम के हिसाब से अपना प्लान सेट करना है ना। ठीक है, हर बंदे की अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटीज़, मेंटल कैपेसिटीज़, फिज़िकल कैपेसिटीज़। उन सब चीज़ों को देख के फिर यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, या कोई और यूट्यूब पे और भी हज़ारों लोग दे रहे हैं, शुमार देते हैं, बिल्कुल। तो उन कैलकुलेशंस के मुताबिक अपना एक प्लान सेट करें। प्लान अगर परफेक्ट रखेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में नाकाम नहीं हो सकते। प्लान अगर इम्परफेक्ट रखेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई ये बेकार हैं आपके लिए। ज़बरदस्त। ये आपको फिर यहाँ पे नहीं नज़र आएगा। फिर आप आके मुझे गंदी गंदी गालियाँ देंगे कि यार उसने तो ये बताया था, मिला नहीं वहाँ पे। प्लान होना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत खूब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। और नुमान भाई बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे।